हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं इस फैब्रिक से डिजाइनर टॉप बनाने का सबसे आसान और सटीक फार्मूला आप सभी को बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ जो मेरी फैब्रिक है 2 मीटर है या, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक से ही हम यहाँ पे टॉप बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की लंबाई रहेगी 29 इंच। आप इसको और शॉर्ट भी बना सकती हैं एंड इसकी चौड़ाई मैं 11 इंच ले ली हूँ। अब हमें शोल्डर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 7 इंच रखी हूँ। जितना भी आपका शोल्डर होता है उसका हाफ करके लेना होता है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच रखी हूँ एंड आर्म होल भी 7 इंच ही है। इसके बाद चेस्ट साइज लेंगे। तो सबसे पहले कुर्ती की लेंथ है 29 इंच, उस पर हमें एक मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद नेक की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बैक नेक में शॉर्ट ही बनाने वाली हूँ। बैक नेक की विड्थ है 2.5 इंच एंड इसकी लंबाई भी 2.5 इंच ही मैं रखी हूँ। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं मैं बनाने वाली हूँ। तो 2.5 से 3 इंच यहाँ पे हम रख सकते हैं इसकी जो लंबाई है नेक की। इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच गहराई देते हुए इसे गोलाई शेप दे देंगे। चेस्ट साइज 34 का 4th हुआ 8.5 इंच, उसमें 1 इंच और लूजिंग ऐड करके 9 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद 1.5 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे। इसके बाद दामन के साइड में 1 इंच पर ऊपर ऐसे जाते हुए ऐसे गोलाई शेप दे देना है। इसके बाद वेस्ट राउंड पे हमें कैसे मार्क करना है, जहाँ हमने चेस्ट की मार्किंग की है वहाँ से हमें इंच को सीधा रखना है और 6 इंच पे एक ऐसे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ चेस्ट की मार्किंग 9 इंच पे हुई थी, तो वेस्ट के लिए यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस करके लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच माइनस करके चेस्ट से ऐसे तिरछी लाइन वेस्ट तक खींच देनी है। उसके बाद देखिए वेस्ट से बाहर के साइड में ऐसे तिरछी लाइन बना देनी है। तो यहाँ बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मार्जिन का भी यहाँ पे लाइन एक बना देनी है। तो देखिए मार्जिन के लिए भी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। कुर्ती की बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे होती है। तो देखिए ऐसे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इसी फैब्रिक को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी होगी। अब इसके बाद फ्रंट के लिए यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ले लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। अब कुछ इस तरह बैक पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट वाले फैब्रिक को हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लंबा रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लंबा बंद के साइड में देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे हमें फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद जैसे कटिंग हुई थी सेम ऐसे ही हमें पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे। उसके बाद नेक की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले भी नेक बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैं सोची इस पर कुछ डिज़ाइन बना दिया जाए। तो मैं भी नेक में ही कॉलर नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह में फ्रंट नेक की लंबाई 6 इंच एंड चौड़ाई 2.5 इंच में रखी हूँ। अब यहाँ पे 3 से 4 इंच तक, तो यहाँ पे मैं 4 इंच तक ऐसे मार्क कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। अब इस फैब्रिक को ऐसे खोलना है और बीच में ऐसे लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे हमें स्टिच चला लेनी है। इसके बाद यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए आर्म होल का हमें मेजरिंग करना होगा। तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है। जहाँ तक फिटिंग लाइन है वहाँ तक 7.5 इंच आ रहा है। तो हमें सबसे पहले जितनी स्लीव की लंबाई रखनी है उतना हमें फैब्रिक ले लेना है। तो यहाँ स्लीव की लंबाई है 90, चौड़ाई है 8.5 इंच। अब 3 इंच डाउन देते हुए ऐसे हमें 7.5 इंच पे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जहाँ तक 7.5 इंच है आ रहा है वहाँ पे ऐसे तिरछी लाइन ऐसे खींच लेनी है। तिरछी लाइन बनाने के बाद 2 इंच ऐसे छोड़ते हुए हमें गोलाई शेप देते हुए डाउन ऐसे हमें जाना है। तो हमारी जो स्लीव की शेप है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ बेल बॉटम स्लीव बनाना है। तो उसके लिए मैं 10 इंच पे ऐसे एक लाइन सीधी लाइन बना ली हूँ। इसके बाद स्लीव राउंड मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखी हूँ। तो देखिए 5.5 इंच पे एक ऐसे मार्क कर लेना है और इसके बाद एक तिरछी लाइन ऐसे बनानी है और तिरछी लाइन बनाते हुए नीचे तक भी हमें
जो स्लीव की लंबाई है वहाँ तक ऐसे तिरछी जाते हुए ऐसे गोलाई शेप दे देना है। तो ये बेल बॉटम स्लीव का मार्किंग हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब मार्जिन ऐड करते हुए एक और लाइन यहाँ पे बना लेनी है, उसके बाद कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेक की डिज़ाइन जो है उसको बनानी है। तो उसके लिए नेक की यहाँ पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नेक की विड्थ 2.5 इंच में रखी हूँ एंड इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच में रखी हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको स्टिच करके दोनों साइड से सेंटर में ऐसे प्रेस कर लेंगे करके, तो यहाँ प्लेट तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रेस करके यहाँ पे स्टिच भी लगा ली हूँ, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में स्टिच भी लगा ली हूँ। अब यहाँ मैं एक फैब्रिक ले ली हूँ, उस पर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग करके। इस फैब्रिक की चौड़ाई है 8 इंच एंड लंबाई है 9.5 इंच। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जितनी चौड़ाई कुर्ती में थी नेक की उतना ही इसमें भी हमें ले लेनी है। तो देखिए 2.5 इंच पे मैं एक बॉक्स बना ली हूँ, 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा। अब 1.5 इंच पे एक और बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को ऐसे बनाते हुए हमें गोलाई शेप दे देनी है जो कि नेक होगा कुर्ती का। अब जहाँ तक 6 इंच आ रहा है वहाँ तक हमें एक सीधी लाइन, एक सूत छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह मैं लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी पे हमें स्टिच चलानी है। इसके बाद इस फैब्रिक को हमें नेक पे पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद ही इस पे स्टिच चलानी है। तो चलिए इसको पिनअप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिनअप कंप्लीट हो गया। अब देखिए कुछ इस तरह हमें इस पे स्टिच चलानी है। कॉर्नर को हमें अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए इस पे स्टिच चलानी है। तो देखिए यहाँ पे बीच में आप जो गैप है उसको 2.5 कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 पॉइंट ही रखी हूँ इस गैप को, आप चाहें तो 2 पॉइंट भी रख सकती हैं। अब देखिए कुछ इस तरह हमें कटिंग करनी है और कॉर्नर पे भी हमें हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। तो देखिए कॉर्नर पे भी मैं कट लगा ली हूँ। अब इस नेक को हमें सीधा कर लेना है और सीधा करके आप चाहे तो इस पर टॉप स्टिचेज भी चला सकती हैं या फिर सिर्फ आप प्रेस की हेल्प से भी इसको अच्छे से सिलाई बैठा सकती हैं। तो मैं इसको प्रेस करने के बाद इस पर टॉप स्टिचेज भी इस पर चला दे रही हूँ जिससे कि इसकी जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे टॉप स्टिचेज चल चुकी हैं। अब इस स्टिच को चलाते हुए आपको क्या करना है कि सुई धागा लेना है और ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसके कॉर्नर पे छोटे छोटे टॉके लगाने हैं। इसके बाद बैक पार्ट पे भी हमें और एक पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। देखिए तुरपाई करने के लिए तो मैं और एक पट्टी ज्वाइंट कर ली हूँ। अब दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इस और एक पट्टी को कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करके इस पे स्टिच चलाएंगे। जी हाँ, शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद जब इस पे स्टिच चलाते हैं तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो जब भी आप गले पे स्टिच चलाएं तो पहले शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ही गले के पे पट्टी अटैच करके आप गले की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद जो शोल्डर का रफ स्टिचेज है वो अंदर के साइड में हो चुका है। इसके बाद स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेंटर में जो वेल बॉटम स्लीव है यहाँ पे सेंटर में मैं लेस लगाने वाली हूँ। तो देखिए लेस को कुछ इस तरह हमें फैब्रिक को हल्के से फोल्ड करके लेस को अंदर करना है और उस पर स्टिच चलानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टिच चला दी हूँ। अब इसको मैं शोल्डर में ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए इस स्लीव को ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें छोटे से कट लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे कट लग चुका है। अब इसको हमें कुर्ती के शोल्डर के सेंटर में ऐसे रखना है। तो देखिए सेंटर से सेंटर को ऐसे मिलाते हुए इस पे स्टिच चलानी है। तो जब भी इस तरह स्टिच चलाएंगे तो जो हमारी स्लीव है कभी भी
घटेगी या बढ़ेगी नहीं, एक साइड में, दोनों साइड में बराबर आएगी। तो इस तरह स्लीव की स्टिचिंग करने के बाद हमें कुर्ती को साइड भी, कुर्ती की जो साइड है इसकी भी सिलाई चला लेंगे, और सिलाई चलाने के बाद जो हमारी कुर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों रिलेशन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पर डबल स्टिचेज भी यहाँ पे मैं चला दे रही हूँ। स्टिचेज चलाने के बाद नीचे के साइड में इसको फोल्ड करके सिल देंगे, और फोल्ड करके सिलने के बाद कुछ इस तरह हमारी जो कुर्ती की जो स्लीव है, देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है। देखिए इसका ये जो गला है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं पहनने के बाद ये कैसा दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज।